हाँ रे कक्षा 8 के सभी बदमाशों धुरंधरों, कैसे चले तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम? मन बेरो का सा अच्छा गया, ठीक ठाक गया थे तो यहाँ सोचने लाग रहा है भाको तो गुरुजी बेड़ो पार हुई जी। हाल ए मेन साहब तो बाकी है, गणित है ना, एग्जाम था कोई को। तो मैं आज ये गणित के एग्जाम का था क्या, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स था कि खुद की बुक हो कक्षा 8 की 2026 की जो एनसीईआरटी की बुक है, बिग माइंड पुट आउट कर अनवन थोड़ी रिसर्च कर बे सवाल आई हूं तो थाने आई करना है, या तो किताब लेकर बैठ जाओ या पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ। प्रश्नावली को नाम एक साइड लिखना है, बिगा एग्जांपल एक साइड लिखना है और क्वेश्चन एक साइड लिखना है, ठीक है। ए लिख करते अब बार में प्रैक्टिस कर दो ताकि काल तक एग्जाम में जिको बेस्ट 1-2 बजे की तैयारी करो, दोपहर थी तो काल ने कासे चौक हो जी, समझ गए ना? नहीं तो मन बेरो है था के होनाड़ो है, के होनाड़ो है, समझो। फिर अगर क्लास के सामने के तुम फेरते कैसे गुरुजी मां की बेइज्जती मजाक उड़ाओ ना, बालका था कि मजाक उड़ा तो मैं क्या करती। चलो फिर जोक्सा का पार्ट हट के देखते क्या लिखा। यहाँ पर मैंने तुम्हारी किताब के जो 13 प्रश्नावली वहां से 1 से लेकर 9 तक की लिखे हैं। तुम कहोगे गुरुजी 13 है, 9 क्यों? हमारी मर्जी को लिखो। नहीं रे, अठे के मई आपने 9 मई और नीचे फिर लिख तो ना, छोटा छोटा हो जाता है। वास्ते में 3 के करूं मिटार और दोबारा कर दीशु, जते वीडियो काट दीशु ते चिंता मत करो, वीडियो बड़ी कोलोन दूं मैं मन बेरो है था बोलो सार को काम रेवे। हाँ ते बिजी आदमी हो मन सब बेरो है, टेंशन ना लियो। बात देखो के बात की कि प्रश्नावली का एग्जांपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मन ध्यान ने थोड़ा बहुत ज्यादा लाग रहा है कि तन गुरुजी हो मैं क्या देखा था समझ में को ना लाग रहा, कैंती खड़ो हूं आलू छोलन मन खड़ो ए बतान लाग रही हूं। देखो ठीक है बात हुई प्रश्नावली एग्जांपल, मैंने प्रश्नावली 1 लिखा है यहाँ पर, उसका दूसरा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है वो ज्ञात कीजिए वाला, याद करो जो पढ़ाया था। हाँ उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें 1.1 ये कोष्टक लगाकर लिखा 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 में से कि पहले का तीसरा प्रश्न आएगा जिसमें बताना है कि कर्म विनियमितता है, सहचार्यता नियम है या व्योज्य प्रतिलोम है, या गुणात्मक या ऋणात्मक, जो भी तुम लोगों को पता होगा परिमेय संख्या की बात चल रही है। सेकंड प्रश्नावली मैंने कहा उसमें से दूसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2.1 में से 5वां, 6ठा और 7वां सवाल इंपॉर्टेंट है, 2.2 में से 6ठा और 10वां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी तरह तीसरी प्रश्नावली में आते हैं तो उसमें भी एग्जाम्पल की बात चल रही है, पहला और दूसरा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 3.1 में केवल दूसरा प्रश्न, 3.2 में तीसरा और चौथा प्रश्न, 3.3 में 5वां प्रश्न और 3.4 में पहला प्रश्न। इसलिए मैंने ये कोष्टक लगा दिए और उनके आगे प्रश्नों के नाम लिख दिए। फिर कहा प्रश्नावली 4 उसके एग्जाम्पल, यानी प्रश्नावली के जस्ट करने जो नंबर लिखे वो एग्जाम्पल के हैं, यानी चौथी प्रश्नावली में दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। उसके बाद 4.1 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो समझो ये कोष्टक मैंने बनाया, डरो मत इनसे, काम हो समझो आराम हो। काय लिखेड़ो है 4.1 प्रश्नावली हो 4.1 एकदम सही किया, बिको 500% इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 4.2 की बात कर लीजिए, मैं तीसरा और दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, ये ठेठ 9वीं तक है जी। 9.3 को तीसरो, चौथो और 5वां सवाल इंपॉर्टेंट है और बिका एग्जांपल है जी को पहलो, दूसरो, 7वां और 8वां, यानी भठिन लिखेड़ा जी का सगला एग्जांपल है। अठिन लिखेड़ा जी का सगला क्या है बांगा 9.1 में जी 5.1 में 6.1 में जी का सवाल है बांग सामने लिखेड़ा है, समझ गया जी। 6.2 को पहला का भी दूसरा और 5वां इंपॉर्टेंट है खाली जी, पॉइंट में आ जाए ना कि पहले प्रश्न का 3 है, पहले प्रश्न का 4 है, सेम भी यही। और फिर क्या है 7.1 को 6वां सवाल है, 7.2 को 5वां है, 7.3 को 30वां सवाल है। तो ये कराएड़ी है टाइम दो तक बाद 4 को भी थोड़ा और कर दू, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लूं। हाँ टाबरो क्यों नहीं 1 मिनट ले, देखो फिर आगे 9वीं प्रश्नावली तो अपने ओडा 10वीं प्रश्नावली में देख लियो ने गुरुजी खटदार है, अरे मिटार दूसरा ही लिखा खटे गुन गए थाने छोड़ खटे नहीं दूं ताको मरोड़ राख उधर तक नहीं है सीख छो सगड़ा। 10वीं प्रश्नावली में एग्जांपल नंबर 4 और 5वां है और प्रश्नावली 10.1 में 30वां सवाल, 5वां सवाल और 7वां सवाल इंपॉर्टेंट है। बिक बाद 10.2 में पहला और दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सेम 11वीं में है एग्जांपल नंबर 3 और 9 बटन लिख रहा जगह क्या एग्जांपल ले, अगर थे भूल जाओ तो ले दूसरी बार लिख दो ताबर। एक आई है एग्जांपल है, उदाहरण है ना। हाँ 12 प्रश्न में तीसरा और 8वां एग्जांपल है, जिका 12.1 में दूसरा को तीसरा, 12.2 में चौथा का पहला और दूसरा और 12.3 में तीसरा सवाल और 5वां सवाल। रही बात 13वीं प्रश्नावली की, 13वीं में कोई एग्जांपल नहीं है,
सिर्फ और 13.1 में पहले और 5 सवाल और 13.2 में पहला कुछ सी बिग माइन ए बी सी डी जितना भी ऑप्शन है बिग माइन केवल सी देखना है। देखो टाबरो ऐसी 5 मिनट की वीडियो है एक महीने 8 काल ध्यान था बोर्ड को एग्जाम में तो आराम तरीको बैठ करो। देखो डरने की बात है कोनी वे बोर्ड वाला था गड़ो तो काटे को नहीं तो आराम काम हो एकदम बढ़िया तरीका में एग्जाम देव है ने ताकि काल ने रिजल्ट आना था पूरी साल को यहाँ था नहीं लगे हो गुरुजी लिखा सवाल आया को नहीं के बात हुई तो पढ़ने तो तरीका पढ़ो आ कोनी नीरो सार को पढ़ लियो और सवाल बामो आ रहे कोनी ना पढ़ो ने जिका एकला पढ़ो जिका में सवाल पुट आउट हुए। बाकी देखो ज्यादा ज्ञान में देऊं को नहीं और ज्ञान देने तो पर्सनली मुलाकात करो हमेशा थांग साथ हो 24 घंटा कोई भी कमेंट में आपकी राय दे सके। बाकी फैला दो वीडियो को ताकि थांग ज्ञान का और घने बोला टाबर है बाको एग्जाम थोड़ा ढंग हो जाए पार लाग जाए सबको। ठीक है धन्यवाद अतरिया करो यहाँ।